नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गंडक बराज मामले पर अब जो तेवर हैं वो नरम होते हुए नेपाल के नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बिहार की तरफ से ये बात कहा जाता रहा कि जो वाल्मीकि नगर गंडक बराज के जो फाटक है उस पर नेपाल काम नहीं करने दे रहा है, मरम्मती कार्य जो है वो नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें कि इस बराज के कुल 36 फाटक है, जिसमें 18 जो गेट है वो नेपाल में पड़ता है, जहां पर मरम्मती कार्य के लिए लगातार बिहार सरकार की तरफ से कहा जाता रहा। वहां इंजीनियर जाते भी रहे, लेकिन मरम्मत कार्य करने से नेपाल लगातार रोकता रहा। साथ ही नेपाल ये भी बहाना बनाता रहा कि लॉकडाउन के बीच जो मरम्मती का कार्य है वो नहीं हो पा रहा है। तो लगातार कहीं ना कहीं जो रक्षात्मक कार्य है वो किए जाते हैं, और जिस तरीके से लगातार दबाव बढ़ता है और अगर ऐसे में मरम्मत नहीं किया जाता है तो बांध टूटने का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको लेकर के जो जल संसाधन के मंत्री हैं संजय झा, उन्होंने केंद्र सरकार को एक त्राहिमाम संदेश भी भेजा था कि नेपाल जो है वो रक्षात्मक जो कार्य है वो नहीं करने दे रहा है और उसमें जो दखल है वो दिया जा रहा है। जिसके बाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ये हर साल होता है कि जो बाढ़ की स्थिति है वो उत्तर बिहार के उस इलाके में बनती है, लेकिन आखिर जब समय नज़दीक आ जाता है तभी सरकार क्यों एक्शन में नजर आती है। इससे पहले सरकार सोई रहती है। तमाम जो आरोप थे वो लगाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों की बात करें तो गंडक का जो जलस्तर है वो लगातार अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था और जो पानी का दबाव था वो बढ़ रहा था। इसको लेकर के जो वहाँ के निचले इलाके के किसान थे वो लगातार इस बात की चिंता जाहिर कर रहे थे कि पानी अगर उन इलाकों में प्रवेश करेगा, पानी अगर उन इलाकों में बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। और खेत उन्होंने तैयार कर रखे हैं, लेकिन अगर पानी वहां पर लग जाएगा तो वो खेती कैसे कर पाएंगे। उनके पास जो रोज़गार का संकट है वो उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन इस बीच अच्छी खबर निकल करके सामने आई है कि नेपाल अब पीछे हटा है और जो उसके तल्ख तेवर थे वो अब नरम पड़ गए हैं और नेपाल ने अनुमति दे दी है। यानी कि जो 18 गेट उनके हिस्से में पड़ता है वहाँ भी जाकर के जो मरम्मती कार्य है वो अब किया जा सकेगा और उन चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाएगा, ताकि अगर पानी का दबाव बढ़े भी तो वो बांध जो है वो टूटे नहीं और जो बाढ़ का खतरा है वो नहीं मंडराए। क्योंकि लगातार इस बात की चिंता जाहिर की जा रही थी कि अगर बांध टूट जाता है तो बाढ़ जो है वो कई इलाकों में आ सकती है और इस लिहाज से काफ़ी जो जान माल की क्षति है वो हो सकती है। लेकिन अब अनुमति नेपाल की तरफ से दे दी गई है कि अब वहाँ पर जो रक्षात्मक कार्य है वो किए जा सकेंगे, जो मरम्मती का कार्य है वो किए जा सकेंगे। साथ ही जो इंजीनियर होंगे वो भी वहाँ पर जाके हालात का जायजा ले सकेंगे और उन तमाम चीज़ों को देख सकेंगे। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।